थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? मैं देखिए अच्छे होंगे। बच्चे आज आप लोग के लिए ट्रिपलेट का वीडियो लेकर आया हूं, जो आप लोगों के त्रिकोणमिति से लेकर के अन्य किसी भी प्रकार के मैथों में बहुत उपयोगी होता है। और ट्रिपलेट आप लोग नहीं जाना तो समझिए कि मैथ अधूरा है। ये आप लोगों के लिए बहुत शानदार ट्रिपल जरूरी है, मैं ट्रिक है। और ये ट्रिक आप लोग जान लिए तो समझिए कि मैथ बिल्कुल त्रिकोणमिति आसान हो जाएगा, या अन्य मैथ में भी इनका बहुत काफी उपयोग होता है। तो चलिए हम आप लोगों के लिए ट्रिपलेट सिखाते हैं कैसे बनाना है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। और साथ ही साथ शेयर करने से क्या होता है कि ग्रुपिंग में और भी बच्चों को सीखने का मौका मिल जाता है। तो हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चे सीख लें, और इसमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं है, फ्री पढ़ाई है, फ्री सीखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे मेन चीज होता है जिसमें ये ट्रिपलेट इस संपूर्ण त्रिभुज से मतलब है। इसको हम लंब कहते हैं। ये आधार और ये कर्ण, संपूर्ण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम है लंब, आधार और कर्ण। ये लंब और आधार ये आपस में बदलते रहते हैं, कभी इसको हम लंब कहेंगे, कभी इसको आधार, क्योंकि यहाँ संपूर्ण बनाने वाली भुजाएं आपस में लंब और आधार हुआ करती है। और तीसरे का नाम है कर्ण। तो अब इन्हीं के आधार पर ट्रिपलेट का निर्माण होता है, या कोई भी त्रिकोणमिति है, सब इसी पर आधारित है। तो चलिए देखिए कैसे होता है। जैसे 3, 4 और 5, ये 3, 4 और 5 प्रश्न पूछता है कि क्या ये ट्रिक है या ट्रिक पाइथागोरिया है। तो पहले इसको पहचानने के एक उपाय आप लोग समझिए कि इनमें जब जो सबसे बड़ा होता है उसको हम एक साइड लिख देंगे, और बाकी जो छोटा होता है उसको दूसरे साइड में लिख देंगे प्लस में, और समान पर पावर दो लगा देंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 3 के 9, 4 के 16 और 50 25, यानी 25 बराबर 9 16 25। तो हम देख रहे हैं कि दोनों जो है बिल्कुल समान आ रहा है। जब दोनों तरफ यानी LHS और RHS बिल्कुल समान आएगा तो समझे कि यह ट्रिक है। तो बोलना कि यह ट्रिक है या ट्रिपलेट है, इसी को हम ट्रिपलेट कहते हैं। ये बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स के लिए। अगला लेते हैं, जिसे 6 है, 8 है और 10 है। अब इसमें दे देगा कि बताइए कि इसमें ये क्या यह ट्रिपलेट है यानी ट्रिक है या ट्रिक पाइथागोरिया है। तो इसमें बस वही काम, जो सबसे बड़ा है उनको एक साइड कर दीजिए, और बाकी जो छोटा है उनको एक साइड। जो सबसे जो बड़ा होता है वो कर्ण कहलाता है। ये कर्ण जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है। ऐसा आना चाहिए। जब आएगा ऐसा तो समझ लीजिए कि मैंने बिल्कुल ट्रिक है। तो 10 10 100, 6 7 36 और 8 8 64। इस प्रकार इधर 100 हो गया, इधर भी 100। तो इस प्रकार ये जब दोनों तरफ यानी LHS और RHS समान हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि यह ट्रिक है, यह ट्रिक है या यह ट्रिक पाइथागोरिया है। इसको ट्रिक पाइथागोरिया भी कहते हैं। पाइथागोरिये मतलब कि
इस त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है और ये अपरिवर्तित रहता है, और लंब और आधार तो बदलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कर्ण का जो वर्ग है लंब और आधार के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है। यही है ट्रिक नियम। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के जोगफल के बराबर होता है, ये याद रखना है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं, ये आप लोगों को याद करना चाहिए कम से कम 10 तक ट्रिक, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा। ट्रिक के लिए आप लोग हम बता रहे हैं कि जैसे कई वो एग्जाम्पल है, तो जैसे आप लोग देखिए ये 8, 15, 17, 10, 24, 26, 12, 35, 37, 20, 21, 29, 15, 8, 17, इसके बाद 12, 5, 13, इस तरह से पाइथागोरस अनेकों हैं। तो हम यही ध्यान देना है, जैसे विकल्प में दे देगा कि इस तरह से 4 को दे देगा, तो बताएगा, पूछेगा कि कौन इसमें पाइथागोरस है, 4 को ऑप्शन दे देगा, तो उसमें केवल एक ही होगा। तो इस तरह से जो इस शर्त को पूर्ति करेगा, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोगफल के बराबर है, ये शर्त को पूर्ति करेगा, तो समझ जाइएगा वो ट्रिपलेट है, वही ट्रिक है। अब ये देखना है इसमें कि आखिर हम ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें अगर आपको लंब आधार कर्ण, तो इस कर्ण तो नहीं, लेकिन लंब और आधार इन दोनों में कोई एक दिया रहेगा तो बाकी 2 निकल जाता है। कैसे निकलता है, ये किसके लिए भी क्वेश्चन दे देता है कि एक संपूर्ण त्रिभुज की आधार इतना है तो उनका लंब और कर्ण ज्ञात करें। 2 देगा तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन जब सिंगल देगा तो कैसे निकलेगा, 2 तो सब निकाल लेता है, 2 देगा तो हमको यही फॉर्मूला लेकर चलना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन इन दोनों में अगर सिंगल दे देगा तो आप उसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। इसको आप लोग शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, शुरू से जो अंत तक देखेगा वही इसका भरपूर लाभ उठा सकता है। अगर बीच में जो देखना बंद कर दिया तो इसका कोई लाभ नहीं उठा सकता है। तो चलिए कैसे इसका निर्माण होता है। एगो देगा, जैसे मान लीजिए कि हमको 3, 4 और 5 है, तो 5 तो कर्ण है, लेकिन ये दोनों में से कोई एक देगा, या ये भी देगा तो हम निकाल सकते हैं, तीनों में से कोई एक देगा तो हम निकाल सकते हैं, तीनों को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लंब आधार से चलते हैं। तो अब ये देखना है कि अगर इन लंब आधार या कोई संख्या अगर विषम है, ओड नंबर है, अगर वो ओड नंबर है तो हम पहले इनको कैसे निकालेंगे इस पर ध्यान देना है। जैसे 3 है, इसका फॉर्मूला है कि 3 को स्क्वायर कर देंगे और इसमें से 1 घटा देंगे और बटा में 2, तो 3 स्क्वायर यानी 3 के 9 माइनस 1 बटा में 2 यानी 8 बटा में 2 यानी 4, ये प्राप्त हो गया। अब पुनः हम क्या करेंगे, इस 4 में 1 जोड़ देंगे तो अगला संख्या 5 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 3 है तो 3 से हमने 4 और 5 को दोनों को प्राप्त कर लिया। इस ट्रिक से विषम संख्या का ट्रिक है कि n स्क्वायर माइनस 1/2, इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस 1/2। इसके आधार पर हम आगे अगली संख्या निकालेंगे, जो अगली आएगा
उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो अगली होगा, जो इसका आंसर आएगा उसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त होगा, करण प्राप्त होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 5 है, 5 विषम संख्या है, तो 5 का स्क्वायर -1/2, तो 50 25 -1/2 यानी 24/2 यानी 12, ये 12 हो गया। तो ये 12 जो है ये वो संख्या तो आ गया। अब 12 में 1 जोड़ देंगे तो बस तीसरी निकल जाएगा, 12 में 1 जोड़ देंगे तो तीसरी आ गया। इस प्रकार एगो जो मालूम रहता है, देखिए 5 मालूम है तो हमने 12 भी मालूम कर लिया और 13 भी मालूम कर लिया। ये जो है ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। एगो जब दिया रहता है तो हम अन्य दो कैसे निकालते हैं, दो को दिया रहे तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन एगो दिया रहे तो कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक है। चलिए इसके बाद और भी हम देखते हैं विषम संख्या। जैसे अब आएगा आपको, जैसे मान लें कि 21 है, या 29 है, इक्कीस 29 7, या और भी इसमें आता है 13 12 तो 5 हो गया। अब अगले एग्जाम्पल में हम लेकर चलते हैं 17 8 15, 17 8 15, ये भी ट्रिपलेट है। देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे, इधर 8 का स्क्वायर करेंगे, इधर 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 17 17 289, 8 28 64 और 15 15 225, 5 4 9 और 6 2 8 2 89, ये भी ट्रिपलेट है। लेकिन अब यह है सम संख्या। अब ये सम संख्या है 8, ये सम संख्या का है। हम विषम संख्या से भी निकालना आपको सिखा रहे हैं। तो विषम के लिए अगला ट्रिपलेट का आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो विषम संख्या के लिए अगला एग्जाम्पल आपको चलिए इस तरह से मैं कोई भी विषम संख्या आएगा, विषम संख्या अगर उसमें हो, ये लंब आधार में कोई एक विषम संख्या है, तो उसे हम विषम संख्या के आधार पर कैसे निकालते हैं। अब चलिए अगर हम चलते हैं सम संख्या के आधार पर, अगर दोनों में से कोई एक सम है तो हम दूसरे को कैसे निकालेंगे। कोई भी सम रहेगा, जिससे मान लीजिए कि सम संख्या यानी इवन नंबर होगा। अब इवन नंबर के लिए हम आपको कैसे ये काम करेगा, जैसे इसी में देख लीजिए, हम यहाँ ओड नंबर से चले तो दोनों आ गया। अब हम चलते हैं इवन नंबर यानी 4 से। तो इसका क्या ट्रिक है, इसको स्क्वायर कर देंगे और बटा में 2 और -2, यानी ये आने के बाद यहाँ -2। तो जैसे चचो के 16 हो गया, 16 में 2 के भगा दिया, -2 यानी 2 8 16 8, और 8 का क्या करेंगे कि 8 में से 2 घटा देंगे, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। चचो को 16 का आधा कर देंगे 8, फिर 16 का आधा करेंगे तो 8 आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, तो 8 6। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे इस 4 का निकालना है, तो चचो को 16 में से 2 का भगा देंगे तो 8 आ जाएगा।
और 8 में हम 2 घटाएंगे तो 6। जो भी यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जब इसका आधा आ गया 8, तो 8 में से 8 को क्या करना है, एक तो 8 हो गया और इसमें से हम 2 घटा देंगे 6, क्योंकि यहाँ अंतर 2 पर चल रहा है, सम संख्या में 2 को अंतर पर चल इससे चलेगा। चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 6 हो गया, ये 6 का आधा करेंगे तो 3, और 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार माने एक सम है तो हम सम से जो हम 3 और 5 को प्राप्त कर सकते हैं। इसे चलिए हम आगे देखते हैं। तो ऐसी संख्या प्राप्त होगा जिसमें 2 का फर्क, जब 4 हम लेकर चल रहे हैं तो 5 और 3 में 2 का फर्क होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए, डिफरेंस इसका 2 होना चाहिए। इसमें भी कुछ नियम है, जिसका डिफरेंस 2 हो उसी को हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यह 17 15 है और 8, तो 17 और 15 में 2 का डिफरेंस है, तो हम 8 के माध्यम से निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे बटा में 2, तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, और 2 का भागा देंगे तो आ जाएगा 32। और 32 में क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, और 2 घटाने के बाद आ गया 30, तो 30 को हम फिर आधा करेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा, और 15 में 2 जोड़ देंगे, दूसरी संख्या में 17 प्राप्त होगा। तो देखिए 17, 8 के द्वारा हम 17 और 15 प्राप्त कर लिए। क्या करना है कि n²/2, इसके बाद जो आएगा स्क्वायर करके इसको आधा कर लेंगे, आधा करने के बाद उसमें से 2 घटा देंगे, क्योंकि सम संख्या में 2 घटाया जाता है, और हम विषम संख्या को जो बताए हैं उसमें 1 घटाया जाता है, इसलिए कि उसमें डिफरेंस दोनों संख्याओं के बीच में 1 का डिफरेंस होता है। जैसे देखिए हम 3 के माध्यम से हम 4 और 5 लाए हैं, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, और 4 के माध्यम से हमने 3 और 5 लाया है जिसमें 2 का डिफरेंस है, सम संख्या के आधार पर लाए हैं, इसलिए इसमें 2 जोड़ना पड़ा है। तो इसको स्क्वायर करके आधा कर देंगे, आधा जो आएगा उसमें से 2 घटाकर फिर उसको आधा करेंगे तो आ जाएगा 15, और 15 में 2 जोड़ देंगे तो दूसरा 17 आ जाएगा। इस तरह से और भी हैं सम संख्या वाले। जैसे एक और अगर हम और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, 12 है 35 और 37, 12, 35 और 37। इसमें भी देखिए हम 12 के आधार पर हम 35 और 37 ला सकते हैं, क्योंकि सब संख्या का आधार पर लाना है, और दोनों संख्याओं में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, उसी को हम ला सकते हैं। जैसे 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे बटा में 2, 144 बटा 2 यानी 70, और 70 हो गया, तो 70 नहीं 72 होगा, ये हो जाएगा 72, 72 से 44 होता है। फिर इसमें से हम 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 70 आएगा, 70 में हम 2 के भागा देंगे तो हमें 35 प्राप्त होगा, और फिर 35 में 2 जोड़ देंगे तो हमें 37 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें देखिए 12 के माध्यम से हमने 35 और 37 ला दिया। यदि सम संख्याओं का आधार पर अन्य 2 हम भुजाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ट्रिपलेट के अन्य 2 संख्या को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, तो यही इसका तरीका है। संख्या को वर्ग कर देंगे, उसमें 2 का भागा देंगे, और जो आएगा उसमें से 2 घटा देंगे, फिर उसको आधा करेंगे तो एक संख्या मिल गया, और फिर उसमें 2 जोड़ देंगे तो दूसरा संख्या प्राप्त हो जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगली एग्जाम्पल एक और देख लीजिए इस तरह का।
अगला एग्जाम्पल आपको हम लेके चलते हैं, जैसे है 10, 24, 26। 10, 24, 26। तो हम इस 10 के आधार पर, सम संख्या के आधार पर इन दोनों को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में 2 का अंतर है। तो और ये ट्रिपलेट भी है, ट्रिक भी है। तो हम क्या करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे और बटा में 2 कर देंगे। तो 10 दहा 100, 100 में 2 के भागा तो 50, और 50 में 50 आधा करके उसमें से 2 घटा देंगे तो 48 में 2 के भागा देंगे तो ये 24 आ जाएगा, और 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। इस प्रकार हमें ये 10 के आधार पर 24 और 26 प्राप्त हो गया। इस डिफरेंस को हम चाहेंगे तो एक और इसका उपाय है, अगर हम चाहेंगे तो इसको आधा करके जो आ रहा है 50, और 50 को हम पुनः आधा कर देंगे। यानी एक और इसका ट्रिक है, जिसे n/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो मान लो कि n का मान 10 है, 10/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 50, 25। अब 25 आ गया तो इसमें क्या करेंगे कि 1 घटा देंगे तो एक संख्या प्राप्त हो जाएगा, और इस 25 में 1 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसके आधार पर भी हम निकाल सकते हैं, इतना सभी काम चल जाएगा। ये भी ट्रिपलेट प्राप्त करने की, निकालने की तरीका है। एक संख्या से हम अन्य 2 संख्या निकाल सकते हैं। जैसे अगला देखिए, 8 है, 6 है और 10 है। तो हम चाहेंगे कि 6 के आधार पर हम ये सब निकाल सकते हैं। जैसे 6 है तो हम 6/2 लिख करके वर्ग कर देंगे। तो 6 के वर्ग करेंगे तो 2 3 6 3 9, और 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। यानी सम संख्याओं को हम 2 से भागा देंगे, उसका वर्ग कर देंगे। यानी इसका फॉर्मूला है n²/2। निकाल करके जो आएगा उसमें से 1 एक बार घटा दीजिए और एक बार जोड़ लीजिए। तो सम संख्याओं से हमें अगली 2 संख्याएं प्राप्त करने का एक भी ट्रिक है। हम इनके आधार पर भी हम निकाल सकते हैं। यानी n/2 का होल स्क्वायर जो आएगा उसमें से एक बार 1 जोड़ दो और एक बार 1 घटा दो, बाकी तीसरा निकल जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसके फॉर्मूला आप लोगों को हम बता रहे हैं कि n/2 का होल स्क्वायर और +-1, यानी एक बार +1 जोड़ना है, एक बार 1 माइनस करना है। यानी इस ट्रिक का फॉर्मूला होगा सम संख्याओं के लिए n²/2 +-1। और कोई भी एक और लिखिए, इसके आधार पर हम कर लेते हैं। जैसे 16, 63, 65, 16, 63, 65। 16 का आधार पर हम 63, 65 निकालें, क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस वाला का ये है। तो 16 का हम 16/2 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर +-1 दिया है। तो 2 बार 16, 8, 68, 64 में आ गया। तो 64 में +-1, यानी एक बार 64 में +1 करेंगे और दूसरी बार 64 में -1 करेंगे। तो +1 करेंगे तो 65 होगा, और 1 माइनस करेंगे तो 63 होगा। इस तरह से हम n² के होल स्क्वायर +-1 पर भी हम अगले 2 संख्या निकाल सकते हैं। तो आज ये है ट्रिक निकालने का तरीका, आपको हम बता दिए। चलिए एक और ट्रिक की तरफ चलते हैं।
जैसे चलिए तो ट्रिक हो गया। इसके लिए तो ये वाला ट्रिक जिसमें दो का अंतर है, डिफरेंस है, तो उसके लिए आप लोगों का ट्रिक हो गया। जैसे 3 से निकाले हैं n स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, क्योंकि इस पर डिफरेंस 1 है, इसलिए इसके लिए खाली -1 होगा, तो ये पहली संख्या प्राप्त होगा। यानी n स्क्वायर जैसे 3 है तो 3 के 9, ये -1 ऊपर ही है, तो 3 के 9 -1 बटा 2 यानी 8 बटा में 2, 2 चौके 8, 4 प्राप्त हो गया। तो 4 में हम 1 जोड़ देंगे तो दूसरा प्राप्त हो जाता है। ऐसे इसका ट्रिक है। यानी n स्क्वायर -1/2 से हमें अब पुनः ये संख्याएं प्राप्त होगी और इसके बाद हम इसे निकाल सकते हैं। इसको दो बार आधा हाफ करना होगा। n स्क्वायर -1 और ये 8 हो गया, 8 में 2 को भागा दे देंगे तो वो निकल जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी फॉर्मूला इसको कर सकते हैं कि n स्क्वायर -1 बटा में यानी n/2 का होल स्क्वायर और -1, ये 1 ऊपर ही रहेगा, अंश में ही रहेगा, हर में नहीं रहेगा। जैसे n का मान हमने 3 दिया, 3/2 का होल स्क्वायर, 3 के 9 बटा 4 और -1 ऊपर रहेगा, तो 8 बटा में 4, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 2। तो चलिए इससे अच्छा है कि ये आप लोगों को जो हम ये ट्रिक हम सोच रहे हैं कि इसके आधार पर हो जाए, लेकिन कुछ नहीं। देखिए ये विषम वाला आराम है, विषम वाला में उसको वर्ग कर देंगे, वर्ग करके ये घटा देंगे, 2 के भगा देंगे, तो जो संख्या आएगा फिर उसको आधा कर देंगे तो पहले प्राप्त होगा, उसमें एक जोड़ देंगे दूसरे प्राप्त हो जाएगा। ये आप लोग पहले भी बता दिए हैं। चलिए एक है आप लोगों को मालूम होगा C एंड D, जिसको हम जुगांतर कहते हैं। जुगांतर ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बेहतरीन ट्रिक है और इसके आधार पर आप बहुत बड़े बड़े मत को हल्का कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये ध्यान रहे। इसका नाम है कोपेंडो एंड डिमांडो। कोपेंडो और डिमांडो को हम किस प्रकार से हल करते हैं, यानी इसको शॉर्टकट में C एंड D कहा जाता है, जिसको जुगांतर कहते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, जैसे A बटा B है और यहाँ दिया है 5/4। तो ये जुगांतर कैसे काम करता है, तो जुगांतर ऐसे काम करता है कि हर को एक बार अंश में जोड़ देंगे, फिर अंश में से हर को घटा देंगे। उसी प्रकार इधर भी हर को अंश में से घटा देंगे, जोड़ देंगे और फिर एक बार घटा देंगे। तो इस प्रकार हम है a प्लस b बटा में a माइनस b बराबर 9/1, यानी इस तरह से समस्या को हम हल कर सकते हैं। कोई बड़ी से बड़ी समस्या इस तरह की आएगी तो हम जुगांतर के आधार पर हल कर सकते हैं। जुगांतर का क्या नियम है, a बटा b है तो हर को एक बार अंश में जोड़ देंगे और फिर अंश में से हर को घटाकर नीचे लिख देंगे। उसी प्रकार अंश में से हर को जोड़ देंगे अंश में और फिर एक बार अंश में से हर को नीचे घटा देंगे। जैसे इधर करेंगे वैसे उधर करेंगे। ये कोपेंडो एंड डिमांडो कहलाता है, जिसका नाम है जुगांतर। देखिए इसके जुगांतर के आधार पर कैसे मैथ का हल होता है। जैसे मान लो कि दे दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा बटा में sin थीटा माइनस cos थीटा
और बराबर दे दिया, ही मान लो 5/4 दे दिया। और कह रहा है यदि साइन प्लस कॉस्ट इतना इतना और इतना है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ज्ञात करें, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन देता है, तो अब इस ट्रिक को हम कैसे जल्दी में हल, इसको हल करने का तो और भी उपाय है, लेकिन इस ट्रिक को हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये अंश है, अंश में से हर को जोड़ देंगे एक बार। देखिए हम इसको जोड़ दिए और फिर क्या किया कि उसी अंश में से ये हर को मैंने घटा दिया। जब घटा लिखेंगे तो ब्रैकेट में करके भी यहाँ माइनस है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर भी ये 5 में से 4 को जोड़ देंगे 5 में, और फिर इसको 5 में से 4 को घटाने, अंश में हर को जोड़ देंगे, फिर अंश में से हर को घटाकर नीचे लिखेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ कि ब्रैकेट को हटा लेते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब बटा में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कुछ हटेगा तो कुछ बाहर माइनस आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी चाहे माइनस है प्लस लेगा तो माइनस, और माइनस लेगा तो प्लस। इधर 5/9/1। देखिए इसमें कॉस कट गया क्योंकि प्लस और माइनस है, इसमें साइन कट गया तो बच गया साइन इनटू साइन, 2 साइन थीटा, नीचे कट गया तो कॉस 2 कॉस थीटा बराबर 9 इनटू जो भी कट गया तो साइन और कॉस, साइन बटा कॉस का मान होता है tan, यानी tan थीटा बराबर हमें 9 प्राप्त हो गया। जब tan थीटा बराबर 9 प्राप्त हो गया तो उसको हम बहुत जल्दी हल कर लेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया है और tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan की जगह पर 9 लिख देंगे, 9 स्क्वायर प्लस 1 बटा में 9 स्क्वायर माइनस 1, तो 981 प्लस 1 और 981 माइनस 1। इस प्रकार 82 बटा में 80, इसको कटा सकते हैं दूसरे तो 41 बराबर ये 40 बार में कट जाएगा, यानी 41 बटा में 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चे देखो इस कोपेंडो एंड डिमांडो के आधार पर, यानी सी एंड डी के आधार पर, युगांतर के आधार पर हमने इस त्रिकोणमिति को हल कर लिया। इस तरह से बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह से दिया हुआ इतना और इतना निकालना है, तो क्या करना है कि अंश में हमने एक बार इसको जोड़ दिया है और फिर अंश में से इसको घटा करके यहाँ नीचे लिख दिया है। जो इधर किए हैं उधर भी अंश में एक बार इसको हर को जोड़ देंगे और फिर अंश में से हर को घटाकर नीचे लिख देंगे। यही काम हमको करना है, इसी का नाम है युगांतर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया है वो फिर से इसको रिवर्स करके देख लेगा, बार बार बिल्कुल आ जाएगा और इससे आप लोग की बस बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को थोड़ा लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करने से थोड़ा हमारा एनर्जी बढ़ती है और आगे बढ़ाने की क्षमता बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।